हमारे देश में सांप्रदायिकता का एक अलग ही बुखार फैल चुका है, जिससे न कोई इलाका बाकी है, न कोई शहर, न कस्बा, न कोई गांव गिराव। हर जगह, हर गांव देहात तक ये सांप्रदायिकता का जहर फैल चुका है। जो नफरत देखी जा रही है, उसका निशाने पर अगर कोई है तो वह है देश का अल्पसंख्यक, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो। ज्यादातर मामले मुसलमानों के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। अगर मकान लेना है तो भी आपकी पहचान देखकर आपको न घर दिया जाएगा, न मकान दिया जाएगा। अगर आप कहीं कोई मकान खरीद भी लेते हैं तो वहां के स्थानीय लोग हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू एकता के नाम पर वो क्या करते हैं कि अपने घरों के बाहर पलायन करने की धमकी देने लगते हैं, पोस्टर लगते हैं लगाने कि हम पलायन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पड़ोस में एक मुसलमान ने घर लिया है और उसके आ जाने से फिर हमें चैन नहीं मिलेगा, हम भी अपना घर बार छोड़ देंगे। कई इलाकों में देखे भी गए, उत्तर प्रदेश में 2-2, 3-3 जगहों से ये मामले देखे गए। लेकिन शादी ब्याह जैसे खुशी के माहौल में कैसे रंग भंग डालने की कोशिश होती है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। शादी ब्याह जैसे माहौल में भी हिंदूवादी संगठन अब नफरत फैला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और खुशी के माहौल में आपको थाने तक खींच के ले जा रहे हैं। अगर आप खुद पुलिस भी बुला लें तो भी आपको वापस थाने ही जाना होगा, उससे आपको हर हाल में परेशानी ही परेशानी होगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक दावत वलीमा होता है। अब आप समझ जाइए कि दावत वलीमा कौन करता है। दावत वलीमा रिसेप्शन हो रहा था और दावत वलीमा में एक काउंटर होता है, फूड काउंटर, वहां पे लिखा होता है बीफ कोरमा। और बीफ कोरमा देखते ही वहां किसी हिंदू शख्स को दिक्कत हो गई। पहली बात तो नॉनवेज के काउंटर पे किसी हिंदू को जाना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर वहां बीफ कोरमा लिखा हुआ है तो बीफ का मतलब सिर्फ गाय तो होता नहीं, बीफ का मतलब तो बफेलो मीट होता है, भैंस का मांस होता है, भैंसे का या भैंस का। लेकिन वहां बीफ कोरमा लिखा हुआ था और बीफ कोरमा लिखे होने की वजह से एक हिंदू शख्स की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। और जब आहत हो गई तो उसने क्या किया कि पहले तो हिंदूवादी संगठनों के लोगों को बुलाना शुरू किया, फिर बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता को बुला लिया, जिसके बाद खूब जमकर हंगामा हुआ। अब हंगामा जब हुआ तो उन पर यह इल्जाम लगा कि जो पार्टी वाले लोग हैं, जो दावत वलीमा जो मना रहे हैं, उन लोगों ने इनके साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की। भाई जब बवाल करोगे तो वहां कोई ना कोई हो सकता है तुम्हारे साथ हाथापाई कर जाए, मारपीट कर जाए। अगर ना भी हो तो भी किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो दूसरे की पार्टी में जाकर हंगामा करे। वो शादी ब्याह कोई सार्वजनिक समारोह नहीं होता, वो प्राइवेट प्लेस है। वहां गिने चुने लोग जाते हैं, जिनको बुलाया जाता है वो लोग आए होते हैं। लेकिन इसके बाद जब हंगामा हुआ तो इन लोगों ने गौमांस का आरोप लगाया कि बीफ कोरमा जो है वो गौमांस है, प्रतिबंधित पशु का मांस है। जिसके बाद फिर होता यह है कि फिर पुलिस को बुलाया जाता है। जब हंगामा होता है तो पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस आती है तो दोनों पक्षों के लोगों को, मतलब हंगामा करने वाले और जिनका दावत वलीमा हो रहा होता है, इन दोनों लोगों को थाने ले आकर बातचीत करती है। अब आप सोच लीजिए कि जिसके घर में दावत वलीमा का प्रोग्राम चल रहा होता है, समाज में उसकी भी एक इज्जत होती है, एक रुतबा होता है, एक मान सम्मान होता है, खुशी होती है, और इस मौके पर पुलिस दरवाजे पर आती है। उस समारोह में, दावत वलीमा में पुलिस पहुंचती है और दोनों पक्षों के लोगों को ले जाती है। बवाल करने वाले कौन थे, पहले आप इसको गौर कर लीजिए। बवाल करने कौन आया ये भी आप गौर कर लीजिए। लेकिन ले दोनों पक्षों को जाते हैं। कैटरिंग के लोगों को भी ले जाते हैं। कुल 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ हो रही है और सैंपल्स भी लिए गए खाने पीने के। जबकि उन लोगों का कहना है, जो कैटर्स थे, कैटरिंग सर्विस जो संभाल रहे थे वहाँ खान पान का सर्विस, उन लोगों का कहना है कि भाई साहब ये वो जानवर नहीं है, ये बफेलो मीट है और बफेलो मीट है, हमने वहाँ गलती से बीफ कोरमा लिख दिया। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि गाय के मांस को भी बीफ कहा जाता है और भैंस के भी मांस को बीफ कहा जाता है। पूरी दुनिया में इसी तरह से कहा जाता है। अब भारत सरकार, जब मोदी जी आए तो एक नया नाम फिर से सामने आया, एक नई परिभाषा आई बीफ के मामले में कि भारत से बाहर जो बीफ जा रहा है ना, वो गौमांस नहीं है, वो भैंस का मांस है। तो जब भैंस का मांस को डिफाइन कर दिया गया तो यहाँ कैटर्स भी कह के इस बात को आराम से बोल सकता था कि साहब ये तो भी भैंस का मांस है, गाय का मांस थोड़ी ना। उत्तर प्रदेश में क्यों गाय का मांस बिकने जाए? उत्तर प्रदेश में भैंस का मांस बिकता है,
सरकार इसके लिए लाइसेंस जारी करती है। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े स्लॉटर हाउस भी हैं जो विदेशों तक सप्लाई करते हैं बीफ को, यानी भैंस के मांस को। तो इस तरह से पूरा हंगामा शुरू हो गया। मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है। सैंपल लिए गए हैं, कलेक्शन किए गए हैं, लेकिन आपके रंग में भंग डाल दिया गया। हिंदूवादी संगठन के लोग वहां इकट्ठा हुए, तमाशाबाजी हुई, बीजेपी यूथ मोर्चा के लोग भी आए। तो आपको क्या संदेश मिला? या तो आप ऐसे लोगों को अपने दावतों में आने से रोकिए जिनको आप जानते ना हो। आप सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कीजिए, कुछ भी कीजिए, ऐसे लोगों को मत आने दीजिए जो आपके यहां आकर रंग में भंग डालेंगे। अब वो बंदा अपने आप तो आया नहीं होगा, इनवाइट ही किया होगा जिसने आकर यहां हंगामा किया। बीफ शब्द लिखे होने की वजह से उसने बवाल खड़ा किया, कहा कि मैंने नेट पे सर्च किया, वहां तो प्रतिबंधित पशु का मांस था। तो आप समझ सकते हैं बहुत से गांव देहातों में आज भी ये चलन है कि पूरे समाज को, मतलब अगर मुसलमान है तो मुसलमानों के लिए अलग खान पान का दिन रखा जाता है, और जो हिंदू पक्ष हैं, हिंदू यार दोस्त हैं, हिंदू जान पहचान के लोग हैं या हिंदू रिश्तेदार हैं, उनके लिए साग सब्जी पूरी बुनिया जलेबी ये सारा प्रोग्राम जो है 1-2 दिन पहले कर दिया जाता है ताकि कोई हंगामा ना हो। बहुत से लोग गांव वालों को सोचते हैं कि बड़े मूर्ख होते हैं। नहीं भाई, गांव वाले मूर्ख नहीं होते, बड़े समझदार होते हैं, और वो बवाल का कोई मौका ही नहीं देते। तो इसलिए सोच समझकर अपने यार दोस्तों को भी पूछिए कि वो खाने वाले हैं कि नहीं, नॉनवेज खाते हैं कि नहीं, मुर्गा बकरा खाते हैं कि नहीं। खाते हैं तो उनको मीट वाले काउंटर पर जाना ही मत दीजिए, नॉनवेज की तरफ जाना ही मत दीजिए। भाई तुम ये खाओ, तुम्हारे लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। अब होता ये है, शहरों में मैंने कई बार देखा है कि वेज और नॉनवेज आपने स्टॉल लगाया होता है, नॉनवेज वाले पे पूरी भीड़ इकट्ठा हुई होती है, वेज वाले पे कोई नहीं होता, कोई ही नहीं होता। वेज वाला मक्खी मार रहा होता है यहां बैठ करके, उसके यहां खाने वाला कोई नहीं होता, और सब के सब पहुंच जाते हैं। क्या सबको गोश्त चाहिए होता है। मौके पर जितने भी शाकाहारी होते हैं सब के सब मांसाहारी हो जाते हैं, और बड़ी खामोशी से खाया पिया, पचाया और निकल लिया, ये हालत होता है। खैर, बवाल से बचिए, और अगर आप कोई काउंटर लगाते हैं तो क्लियर करिए कि वहां क्या है। वहां लिखिए, बीफ मत लिखिए, वहां पे लिखिए वहां पर भैंस का मांस, भैंस का कोरमा लिखिए। आप बफ लिख दीजिए, बफ से भी बफैल हो जाएगा, लिख दीजिए। लेकिन बवाल से बचिए, आप अपने रंग में भंग डालने से बचिए, और ऐसे लोगों को हो सके तो पूछिए ही ना। कोई दोस्त होगा ना जो आया था, तो जिसने इनवाइट किया पूछ, भाई तेरा दोस्त है ये तेरा दोस्त है जो आया और यहां बवाल करके जा रहा है। आई एम श्योर कि वो भैंस का ही गोश्त होगा, लेकिन आपके रंग में भंग डाल दिया गया। ना पूछते तो शायद कोई बवाल ना होता। एक समाज पूरी होती है शादी ब्याह और वलीमे के दौरान, और पूरा आपके नाते हैं, रिश्तेदार हैं, दूर दूर के लोग हैं, और सबके सामने आपके प्रोग्राम का, आपके दावत वलीमा का मजाक बना दिया गया। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।